कहते हैं हर बुरे काम को करने वाला एक दिन खुद उसी बुराई की चपेट में आ जाता है। लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो बहुत सी पेचीदे केस ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि दिल को दहला देने के लिए काफ़ी हैं। और बहुत ही हैरानी की बात है कि इनको अंजाम देने वाले लोगों की पहचान आज एक शताब्दी के बाद भी एकमात्र रहस्य बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 मर्डर केसेस के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में बहुत पेचीदे हैं। पुलिस और जासूस की लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है और ये बस एकमात्र रहस्य बनकर रह गए हैं। द तारा कैलिको केस। तारा कैलिको मैक्सिको की रहने वाली एक लड़की थी। 20 सितंबर 1988 लगभग सुबह 9:30 बजे तारा अपनी बाइक से निकली। मैक्सिको की एक रोड जिसका नाम न्यू मैक्सिको रोड हाईवे नंबर 47 पर वो वहाँ से अक्सर आया और जाया करती थी। वो अपनी माँ पैटी डुएल के साथ ही आती थी, लेकिन उसकी माँ को कई बार ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उनको स्टॉक कर रहा है, तो उन्होंने तारा के साथ आना बंद कर दिया। 20 सितंबर 1988 दिन मंगलवार का वो दिन तारा अपने घर से 9:30 बजे निकली। उसने घर से निकलने से पहले अपनी माँ से बोला अगर वो शाम तक ना आए तो उसकी माँ उसे लेने के लिए पहुँच जाए, और यही हुआ भी। वो शाम को घर नहीं आई, इसलिए उनकी माँ पैटी डुएल उसको लेने गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चला। उन्होंने रास्ते में तारा के बारे में कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने तारा को जाते हुए तो देखा था, लेकिन तब कुछ भी तारा के साथ किडनैपिंग या जोर जबरदस्ती जैसी चीज नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि एक हल्के कलर का ट्रक उसका पीछा कर रहा था, लेकिन कभी नहीं पता चला कि वो ट्रक आखिर किसका और आखिर क्यों पीछा कर रहा था। जब तारा की माँ उसको ढूंढने के लिए मैक्सिको की उसी रोड हाईवे नंबर 47 पर निकली तो उनको वहां पर तारा का वॉकमैन और कैसेट गिरी हुई मिलती है, लेकिन उसमें भी उसका कुछ पता नहीं चला। ठीक 1 साल बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। 15 जून 1989 को तारा के घर एक पार्किंग लॉट से एक महिला को फोटो मिली। वहाँ एक कार खड़ी थी। जब वो कार चली गई तो उसी जगह पर यह फोटो मिली। इस फोटो में एक लड़की के सामने एक बच्चे को किडनैप किया गया था। उस महिला ने क्लेम किया कि ये लड़की तारा कैलिको ही है। ये एक क्लोराइड फोटो है। वैसे अगर तारा की ओरिजिनल फोटो को इससे मिलाएं तो उतना मैच नहीं करती, लेकिन उस महिला का यही क्लेम है कि ये तारा ही है। आज 2020 लगभग 32 साल हो गए हैं, ना तारा की कोई बॉडी मिली है और ना ही कोई सुराग। ये केस आज भी एक्टिव है। मिस्ट्री केस ऑफ ब्लैक डहलिया अमेरिका के इतिहास के सबसे पेचीदा केसेस में से एक केस है जो अमेरिका की दिग्गज खुफिया एजेंसी FBI भी नहीं सॉल्व कर पाई। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने मरने के बाद लोगों से वो लोकप्रियता प्राप्त की जो उसे जीते जी कोशिश करने पर भी नहीं मिल सकी। ब्लैक डहलिया का असली नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था। उसका जन्म बॉस्टन में सन 1920 में हुआ। उसकी 5 बहनें थीं, जिसमें एलिजाबेथ सबसे खूबसूरत थी। खूबसूरती के चलते वो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिस वजह से वो अपने पिता के पास लॉस एंजलिस में आकर बस गई। उसके पिता एक गोल्फ कॉर्नर में काम करते थे। पैसों की तंगी के चलते कई बार खाने की भी समस्या आ जाती थी। लॉस एंजलिस में आने के बाद एलिजाबेथ एक होटल में वेट्रेस की नौकरी करने लगी और रोज नए नए बॉयफ्रेंड बनाकर उनके साथ डेट करने लगी और बचे हुए समय में हॉलीवुड में ऑडिशन देने लगी। इसी दौरान उसके बहुत से बॉयफ्रेंड बन चुके थे। उसके लिए ये करना बहुत आसान था क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। 9 फरवरी 1947 को वो अचानक गायब हो गई और 15 फरवरी 1947 को लॉस एंजलिस के लेमन पार्क में उसकी लाश एक बहुत ही दिल दहला देने वाली हालत में मिली। उसकी लाश के 2 टुकड़े थे और उसके शरीर में बिल्कुल खून नहीं था।
उसके मुंह से लेकर कान का हिस्सा पूरा काट दिया गया था। ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला कि मरने से पहले उसको बहुत टॉर्चर किया गया था। हैरानी की बात यह है कि कई लोगों ने खुद आकर उसकी हत्या के जुर्म को खुद पर लेकर कबूला, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिल पाने पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सका। इस केस पर लगातार 4 साल तक कार्रवाई चली, पर सारे सस्पेक्ट्स मिले, पूछताछ हुई, कभी नहीं पता चला कि मर्डर आखिर क्यों और किसने किया था। इन्हीं सस्पेक्ट्स में सबसे बड़ा सस्पेक्ट यूएस का जॉर्ज होटल था। उसके सस्पेक्ट्स के मिलने की सबसे बड़ी वजह उसका फिजिशियन होना ही था और साथ ही साथ वो एलिजाबेथ का पूर्व प्रेमी भी रह चुका था, जिससे एलिजाबेथ का ब्रेकअप हो गया था। जिस तरह से एलिजाबेथ के शरीर पर इतनी सफाई से कट के निशान मिले थे, वो एक एक्सपर्ट फिजिशियन द्वारा ही संभव थे। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, एफबीआई, इन सभी के द्वारा खूब इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ न मिलने पर सन 1950 में इस फाइल को बंद कर दिया गया। उसका नाम ब्लैक टहलिया पड़ने के पीछे की वजह उसके ब्लैक कपड़े और टहलिया के फूल के जैसी खूबसूरती थी। आज 73 साल बाद भी ये एकमात्र मिस्ट्री बनी हुई है कि उसका कातिल आखिर कौन था। 1960 के आसपास एक बार फिर से इस केस की फाइल को रीओपन किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तब तक पुलिस डिपार्टमेंट के पास से भी इस केस के सभी रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। तामम शट केस दुनिया के उन सभी पेचीदा केसों में से एक है जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। इसे समर्टन मैन केस भी कहा जाता है। तामम शट एक पर्सन फ्रेज है जिसका मतलब किसी चीज को फिनिश या काम को खत्म करना होता है। इस केस का नाम तामम शट इसलिए पड़ा क्योंकि जब इस आदमी की लाश मिली तो उसकी जेब में ओमर खय्यम की एक किताब रूबेयत के आखिरी पेज का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था तामम शट। ऐसा आखिर करने के पीछे किसी का क्या मकसद था और आखिर लॉजिक क्या था, ये आज तक पता नहीं चला। यहाँ तक कि रूबेयत की इस किताब की कॉपी को बहुत कोशिशों के बाद ढूंढ निकाला गया जिसमें उस पन्ने को फाड़ा गया था, लेकिन इस बात का पता कभी नहीं चल पाया कि उस पन्ने को किसने फाड़ा था। 1 दिसंबर 1948 को किसी ने पुलिस को फोन करके बताया कि समर्टन बीच पर किसी की लाश पड़ी है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने पाया कि वहां एक आदमी की लाश पड़ी है। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं थे और उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो अच्छी हालत में थे। उसकी जेब में सिगरेट, कंघी जैसी चीजें मिली। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 30 नवंबर को भी वो उसी जगह पर वैसा ही बैठा देखा गया था। एक कपल ने भी उसको कुछ समय पहले उसी हालत में देखा था। उस वक्त वो बहुत शांत हालत में बैठा था। समर्टन मैन कौन था, उसकी आइडेंटिफाई क्या थी, इसके बारे में पुलिस कभी नहीं पता लगा पाई। उसके फिंगरप्रिंट्स किसी भी रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। जांच के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत रात के लगभग 2 बजे हुई थी। कंफर्म तो नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर का मानना था कि उसकी मौत नेचुरल ना होकर शायद किसी जहर से हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न क्या था ये कोई नहीं पता लगा पाया। 14 नवंबर 1949 को पुलिस को रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध सूटकेस मिला। पुलिस को पता चला कि ये सूटकेस उसी समर्टन मैन का था। एक और हैरानी की बात सामने आई कि उस सूटकेस में उस आदमी के जितने भी कपड़े थे उन पर सभी के लेबल हटा दिए गए थे और उसकी जगह टी.के. नाम के लेबल जानबूझकर लगा दिए गए थे। बहुत जांच पड़ताल के बाद कभी पता नहीं चला कि इस मर्डर के पीछे आखिर क्या वजह थी और ये टी.के. कौन था। जो रूबेयत की कॉपी पुलिस ने ढूंढी थी उसके लास्ट पेज पर कुछ सीक्रेट कोडवर्ड भी थे जिसको आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। ये केस बंद हो चुका है और इसे कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकेगा।
सो फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी रहस्यमय टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट इन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और इस टॉपिक पर आखिर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।